इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने 10th में भी पढ़ा होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है उस बेसिस पे आपको ओम्स लॉ को थोड़ा देखना पड़ेगा, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो हमने रिलेशन देखा था वो सब आपको पता होना चाहिए इस लेक्चर के, राइट। ओम्स लॉ एंड इट्स डिडक्शन फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक डेरिवेशन देखेंगे हम जहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन से हम ओम्स लॉ डिड्यूस करेंगे, राइट। और फिर हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तीनों जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं, 2015 में भी लिमिटेशंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, और डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये डेरिवेशन 14 में भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। 2014 में है, आई थिंक 16 में भी है, 17 में भी है, राइट। और लास्ट ईयर भी शायद पूछा गया था, इसलिए इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखना, नोट्स बनाना, राइट। सो ओम्स लॉ, राइट, जो हम 10th में पढ़ते थे ओम्स लॉ, उसमें सिर्फ डेफिनेशन होती थी, राइट, दैट पोटेंशियल डिफरेंस when potential difference is applied across the conductor, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो उसमें से करंट फ्लो होने लग गया था, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो थे, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगी थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। देन दे स्टार्टेड मूविंग टू इन अ डेफिनेट डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, जो हमने लास्ट लेक्चर में बोला था, राइट। सो करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्यों फ्लो हो रहा है? जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसकी वजह से, राइट। So current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied, right? यही Ohm's law है, provided your temperature and other conditions remains constant, right? Mechanical strain, temperature, all these things remaining constant. Physical conditions basically remaining constant, right? So Ohm's law, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, राइट। हमने इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, राइट। इससे पहले तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जब हमने बोला था रूम टेम्परेचर पे पड़ा है कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन था उसका कोई डायरेक्शन नहीं था, राइट। वो रैंडमली मूव कर रहा था लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। यही पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। जिसे नहीं पता लास्ट लेक्चर, वो प्लीज जाके देखें, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के लिए लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स, इस पोटेंशियल डिफरेंस V जो आपने अप्लाई किया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव एंड पे मूव होना शुरू हो गए थे, राइट। और इसी की वजह से करंट I फ्लो होने लग गया था, राइट। सो करंट क्यों फ्लो हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। और ओम्स लॉ क्या कहता है? ये जो करंट फ्लो हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, राइट। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that V is directly proportional to I, right? Therefore, proportionality का साइन जब हम हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, right? So V is equals to RI. R is constant. This is constant, जिसको हम बोलते हैं resistance of the conductor, right? Resistance of द कंडक्टर, जो भी ये वायर है, कॉपर वायर है, आयरन वायर है, ये इसका ये कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा किसी भी कंडक्टर के लिए, स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए, राइट। और रेजिस्टेंस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्यों डेवलप होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस जब आपने अप्लाई किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई कंडक्टर के अंदर, इनसाइड कंडक्टर, जिससे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगी, राइट। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगी और इलेक्ट्रॉन्स फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लग गए। लेकिन मूव करते करते यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी तो थे, ये पॉजिटिव आयंस से टकरा रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग विद पॉजिटिव आयंस। सो पॉजिटिव आयंस क्या कर रहे हैं? दे आर क्रिएटिंग हिंड्रेंस इन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से ही करंट बन रहा है, तो करंट में भी तो हिंड्रेंस पोज कर रहे हैं, राइट। या करंट को रेजिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रेजिस्ट कर रहे हैं, या करंट को रेजिस्ट कर रहे हैं, दैट मींस, राइट। सो इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं हम। इन आयंस के और इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन से ही रेजिस्टेंस डेवलप होता है, राइट। अब देखिए हर एक मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस फर्क होता है, हमने देखा था, राइट।
रेजिस्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये हमने देखा था, राइट। इसको हम डिटेल में देखेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को एक अलग लेक्चर में। अब देखिए रेजिस्टेंस, मैंने कहा जब ये रास्ते में मूव करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो जितना लेंथ ज्यादा होगा कंडक्टर का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतने ही पॉजिटिव आयंस होंगे रास्ते में, राइट। उतना ही ज्यादा इसको अलग अलग पॉजिटिव आयन से टकराना पड़ेगा, दैट मींस उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और जितनी एरिया ज्यादा होगा, कहने का मतलब अगर मैं पतली वायर की जगह ऐसे मैं मोटी सी वायर ले लेता हूं तो यहाँ पे दूर दूर होंगे पॉजिटिव आयंस, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा उसको खाली जगह भी मिलेगी, राइट, क्योंकि पॉजिटिव आयंस थोड़े दूर दूर होंगे तो जो कोलिजन होगा उसका कम होगा। कोलिजन कम होगा मतलब रेजिस्टेंस कम लगेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में रेजिस्टेंस कम है, कम कोलिजन का मतलब, राइट। सो जितना ज्यादा एरिया है, राइट, उतने कम कोलिजन है यहाँ पर, राइट, तो उतना ही कम रेजिस्टेंस है। एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, राइट। रेजिस्टेंस कम क्यों है? क्योंकि ज्यादा एरिया में इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा स्पेस है, राइट, ज्यादा स्पेस है और पॉजिटिव आयंस में भी दूर दूर है, जिसकी वजह से कोलिजन्स कम हो रहे हैं। कम कोलिजन्स मतलब कम रेजिस्टेंस। ये एक्सप्लेनेशन आप ध्यान रखना हमेशा, राइट। अब देखिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा फॉर एनी वायर बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दोनों ही कांस्टेंट होंगे एक वायर के लिए। कोई वायर लोगे तो लेंथ और एरिया तो उसका कांस्टेंट ही होगा, एकदम चेंज तो नहीं होता रहता, राइट। और इसको जब हम यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ पे तो हम यहाँ लगाएंगे रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में, राइट। अब देखिए यहाँ पे देखिए V/I इसका रेशियो R है, राइट। सो इसका ये क्या है आपका कांस्टेंट रेशियो है V/I जो है रेजिस्टेंस वायर का, राइट। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे I y एक्सिस पे लेंगे, V y एक्सिस पे लेंगे, तो जैसे जैसे देखिए पोटेंशियल बढ़ेगा यहाँ पे तो करंट भी बढ़ेगा, उतनी तेजी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा फोर्स, राइट। ज्यादा फोर्स तो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, राइट, तो ज्यादा करंट बनेगा। सो वायर जैसे जैसे V बढ़ेगा I भी बढ़ेगा, जो ग्राफ होगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट। इसी ग्राफ को अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, V यहाँ पे ले लेता हूँ, I यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे करके बनेगा, राइट। अब देखिए ये जो स्लोप है, ये एक्चुअल में ये जो रेशियो है, सॉरी, ये क्या है? अगर आपको स्लोप निकालना है स्ट्रेट लाइन का यहां से तो कैसे निकालोगे? स्लोप क्या होता है? y/x, राइट, 10th में पढ़ा था आपने। y क्या है यहाँ पे I, x क्या है v, राइट। तो ये स्लोप ये क्या है? अगर आप इस रिलेशन को देखोगे तो इस ग्राफ के हिसाब से I/v इज इक्वल्स टू 1/r, राइट। वहीं अगर मैं ऐसा ग्राफ बना लेता हूं, मैं y एक्सिस पे ले लेता हूं पोटेंशियल, तो देखिए स्लोप क्या होगा इसका? y/x के हिसाब से v/I यही है, इज इक्वल्स टू r, राइट। अब देखिए कई ट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ेंगी आगे न्यूमेरिकल्स में, कॉम्पिटिशन्स के करोगे। अब देखिए स्लोप क्या है इसका? पॉजिटिव स्लोप है, ये ऊपर को जा रहा है मतलब पॉजिटिव स्लोप है, राइट। अगर कोई ग्राफ ऐसा होता है जहां पे इस तरह से लाइन नीचे को आ रही है तो मतलब नेगेटिव स्लोप है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऊपर को जा रहे हैं तो पॉजिटिव स्लोप है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए यहीं पे अगर मैं एक दूसरा कंडक्टर ले लूं और उसका मैं ग्राफ ऐसा बना दूं ये डैश लाइन से, देखिए इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा है, ये इसका स्लोप ज्यादा है। यहाँ पे देखिए ये इसको अगर हम बराबर रखें दोनों को, राइट, देखिए यहाँ पे v की वैल्यू ये है, यहाँ पे v की वैल्यू ये है, इस वाले के लिए v की वैल्यू ज्यादा है, राइट। जब v की वैल्यू ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होगा, राइट। सो इसका स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप है ना, v/I इज नथिंग बट स्लोप, स्लोप है आपका रेजिस्टेंस, तो v/I
इस वाले के लिए, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। ए के लिए स्लोप जो है ए कंडक्टर का, ये देखिए इस लाइन का स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, राइट। वहीं अगर हम यहां पे बात करते हैं, इसका स्लोप क्या है, देखिए इसका स्लोप है आपका इस वाले ग्राफ का आई अपॉन वी। आई अपॉन वी इसके हिसाब से देखेंगे ओम्स लॉ के 1 अपॉन आर, राइट। तो ये इनवर्स रिलेशन, इसका उल्टा है ये, राइट। देखिए इसका, इस वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस ये वाला डैश्ड लाइन है, इसका रेजिस्टेंस होगा, देखिए स्लोप जो होगा वो होगा आई अपॉन वी, राइट। इस तरीके से आप देखेंगे, राइट। सो ये ग्राफ देखना आई और वी, इसको ध्यान से देखना एग्जाम में जब आएगा तो, राइट। सो इट शोज दैट स्मॉलर इज द स्लोप, हाइयर इज द रेजिस्टेंस। इस वाले ग्राफ में आपको ये देखना है स्मॉलर इज द स्लोप, इस वाले ग्राफ में मैं लिख देता हूं यहां पर, स्मॉलर इज द स्लोप, हाइयर इज रेजिस्टेंस, राइट। यहां पे इस वाले ग्राफ के लिए लार्जर इज स्लोप, राइट, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, ये जितना ज्यादा होगा हाइयर इज रेजिस्टेंस, ये याद रखना दोनों ग्राफ के लिए, राइट। ये दोनों आप कॉपी कर लीजिए दोनों को। देखिए जो भी कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं, जो नहीं फॉलो करते उनको नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। कौन से नहीं फॉलो करते ओम्स लॉ को, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, सेमीकंडक्टर्स, दे डू नॉट फॉलो, और ट्रांजिस्टर्स, राइट, दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। और राइट वैक्यूम ट्यूब्स भी होती हैं विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, राइट। सो ये एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना। v अपॉन आई 10th में आप ऐसे नहीं समझ सकते थे, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह नहीं बढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें आप समझना, राइट। ये समझोगे तभी फायदा होगा 12th की फिजिक्स पढ़ने का, राइट। अब देखिए हम डिड्यूस करेंगे ओम्स लॉ को फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां पे सब हम ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट वगैरह डिड्यूस करेंगे, राइट। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमें डिड्यूस करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन इनटू वेलोसिटी, क्या होती है एक्सीलरेशन इनटू टाइम, टाइम टाउ कहते थे हम। एक्सीलरेशन क्या होता था, फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या होता था E अपॉन, राइट, तो यहां मैं यहां पे रख दूंगा E is charge on the electron, right, and E is electric field upon m is mass of electron, tau, tau is relaxation time होता था, right। अब देखिए E क्या होता है, E का एक आपको रिलेशन पता होगा, E होता है V upon L पोटेंशियल एंड दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब मैं इसको यहां पे रख दूंगा, इस E को, E की वैल्यू मैं ये रख दूंगा, राइट। E का मैं ये वाला रिलेशन यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा वी डी ई V अपॉन एम एल डॉट टाउ, राइट। अब देखिए मैं कौन सा रिलेशन यूज करूंगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो होता था I इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने डिड्यूस किया था, जहां पे A क्या होता है, स्फीयर का एरिया, राइट। N क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए जो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे निकाली वो मैं यहां लिख दूंगा, राइट। हमें ये डिड्यूस करना है,
I इज इक्वल्स टू ए एन ई वी अपॉन एम एल टाउ, राइट। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल्स टू ए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल। पोटेंशियल ये क्या है, V, जो मैंने अक्रॉस द कंडक्टर लगाया है, और ये चेंज हो सकता है, राइट, ये कांस्टेंट नहीं है। एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टर के अंदर है वो कांस्टेंट रहेंगे, चार्ज भी कांस्टेंट होता है, और रिलैक्सेशन टाइम भी एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। मास कांस्टेंट रहेगा, लेंथ कांस्टेंट रहेगी, तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, राइट। सो आई इज, तो मैं इस पूरे टर्म को एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूं, राइट। मैं देखिए इसकी जगह लिख सकता हूं कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक कांस्टेंट, इसको मैं ए लेके चलता हूं, v, राइट, ये कांस्टेंट है, I इज इक्वल्स टू ए वी। अब ए क्या है, कांस्टेंट क्या होता है मटेरियल किसी भी कंडक्टर का, रेजिस्टेंस, तो मैं यहां पे रेजिस्टेंस R भी लिख सकता हूं, राइट। ये देखिए ऊपर वाला रिलेशन डिराइव हो गया, V अपॉन I, राइट। या इसी को अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं इसको, या देखिए एक चीज और हो सकती है, मैं इसको बिल्कुल ऐसा रिलेशन देखने के लिए, अगर आपको ऐसा रिलेशन देखना है तो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू देखिए मैं इसको यहां पे ले आऊंगा, इसको मेरे को रीअरेंज करना है, देखिए एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ, राइट, इसको यहां ले आया, इसको यहां ले आया, I इज इक्वल्स टू V। अब ये क्या है, कांस्टेंट, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, आर आई इज इक्वल्स टू V, और V इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन बन गया V इज इक्वल्स टू आर आई, और ये सेम बन गया V अपॉन R इज इक्वल्स टू I। यही ओम्स लॉ होता है, राइट, यही ओम्स लॉ है, राइट। ये सेम चीज हमने डिराइव कर ली स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, Vd इज इक्वल्स टू ए टाउ, राइट। या सीधा ये देखिए, आपको एग्जाम में अगर भूल जाओ तो याद रखना, वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन होता है फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स कितना होता है E अपॉन एम, इस तरह से आपको याद रहेगा, राइट, एग्जाम में, और कॉन्सेप्ट्स भी सही रहते हैं ऐसे। सो E क्या होता है, V अपॉन एल। अगर मैं इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, V, राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, V अपॉन एल। E की जगह में V अपॉन एल लिख दूंगा, ये लिखा। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो है ये, Vd पे में मैं ये रख दूंगा, राइट, इस Vd की वैल्यू में इस रिलेशन में रख दूंगा, ये आएगा। सारे कांस्टेंट्स में एक जगह पे इकट्ठे कर लूंगा, राइट, और ये एग्जैक्टली इस रिलेशन पे पहुंचने के लिए मैं इसको यहां ले जाऊंगा, इसको यहां लाऊंगा, ये सारी जितना भी ये वैल्यूज है, मास, लेंथ, एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ये सब कांस्टेंट है, राइट। सो आर आई कांस्टेंट, आर से रिप्लेस कर दूंगा, आर कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल के लिए, तो मैं रेजिस्टेंस यूज कर सकता हूं जो कांस्टेंट होता है, तो आर लिखा, आई वी, ये डिड्यूस हो गया आपका ओम्स लॉ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ये ग्राफ्स वगैरह सब बहुत अच्छे से कर लेना, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, राइट। अब हम लिमिटेशंस देखते हैं फटाफट से, राइट, लिमिटेशंस देखते हैं। ये लिमिटेशंस मतलब जब ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, राइट, ओम्स लॉ ये रिलेशन होता है, जब ये फॉलो नहीं होगा, दैट मीन्स व्हेन करंट
ओम्स लॉ के हिसाब से करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, राइट, तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, राइट। और ये उन कंडक्टर्स में होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर डायोड्स, राइट, वैक्यूम डायोड्स, उन सब में होता है। अब देखिए इस पे जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर 2015 में, इस पर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम जो कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन था। और देखिए ग्राफ कैसा बनता था ओम्स लॉ में, ऐसा, राइट, स्ट्रेट लाइन होती थी। अब देखिए नॉन ओमिक डिवाइसेस में जो ग्राफ बनेगा आपका वो ऐसा बनेगा। देखिए या तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा चला जाएगा, राइट, या आई वी, या देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये आई है, ये बी है, राइट। कुछ ऐसा भी दिखेगा आपको, ऐसा दे रखा था एग्जाम में आपके ग्राफ, ऐसा करके, राइट। देखिए आपकी जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में भी कुछ इसी तरीके का ग्राफ दिया है आपको, राइट, और उसी पे क्वेश्चन आया था ये 2015 में। ऐसे बी सी दो रीजन दिए थे, राइट, और इस रीजन के बारे में थोड़ा कुछ पूछा हुआ था। ये जो रीजन है ये नीचे को आ रहा है, इसके बारे में कुछ पूछा हुआ था क्वेश्चन, राइट। देखिए इस तरह के ग्राफ होंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन लीनियर ग्राफ होगा इसका। ये लीनियर ग्राफ था, ये नॉन लीनियर ग्राफ्स हैं, राइट। तो इन डिवाइसेस को हम नॉन लीनियर डिवाइसेस भी बोलते हैं, आपको कई बुक्स में दिखाई देगा। देखिए इस ग्राफ में ओम्स लॉ कहीं फॉलो हो रहा है, थोड़ा बहुत ओम्स लॉ फॉलो होगा नॉन ओमिक डिवाइसेस में भी। देखिए जहां पे ग्राफ स्ट्रेट आएगा या अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट जहां होगा वहां पे ओम्स लॉ फॉलो होगा, राइट। सो पहला क्वेश्चन था ओम्स लॉ इस ग्राफ में कहां फॉलो हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे फॉलो हो रहा है बीसी रीजन में, राइट। और नेगेटिव रेजिस्टेंस पूछा हुआ था, नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां है। देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये। देखिए रेजिस्टेंस, ये जो ग्राफ है ऐसे, ये क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप है, राइट। पॉजिटिव स्लोप मतलब रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, राइट, V अपॉन आई, राइट। V अपॉन आई अगर हम लेते हैं इसको, V ले लेता हूं, I ले लेता हूं, तो ये रेजिस्टेंस है, राइट। और ये क्या है, V अपॉन आई, ये स्लोप ही तो है, ये हमने पहले बात करी थी ना, ये स्लोप ही तो है, राइट। ये स्लोप है जो पॉजिटिव है इस समय, राइट। जो ग्राफ ऐसे ऊपर को जा रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव स्लोप है वो, राइट। पॉजिटिव स्लोप मतलब पॉजिटिव रेजिस्टेंस। अब जो ग्राफ ऐसे नीचे को आता है, ये ऊपर को जा रहा है, जो ग्राफ ऐसे नीचे को आता है दैट मीन्स नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप मीन्स नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कौन सा रीजन इस ग्राफ में नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखा रहा है, राइट। सो ये जो है मान लेते हैं सी डी रीजन जो है, सी डी रीजन जो है इज नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, राइट। आई होप ये क्लियर है आपको, राइट। इजी है, समझा दिया तो इजी है, थोड़ा सा उसमें ध्यान देना, राइट। आप एक ग्राफ्स को ध्यान से देखना, कहाँ ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, राइट, कहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस है। ये ग्राफ जब ऊपर को जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप। ग्राफ नीचे को आ रहा है तो मतलब नेगेटिव स्लोप, राइट। और स्लोप जो है आपका रेजिस्टेंस के बराबर होता है। नेगेटिव स्लोप मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस, पॉजिटिव स्लोप मतलब पॉजिटिव रेजिस्टेंस, राइट। और ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से करना, राइट। इसको समझो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से, ये जो सब हमने बात करी थी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगी जिसकी वजह से दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, राइट। ये जो हमने बात करी थी आपके बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। और रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है ये, राइट, ये सब चीजें।
और ये जो R इज इक्वल्स टू रो ऑन L, ये हमने 10th में भी पढ़ा था लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी वहाँ पे, राइट। तो इसको अच्छे से समझना। और जो ग्राफ होता है नॉन लीनियर ग्राफ होगा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के लिए, यही इसकी लिमिटेशंस हैं, राइट। और भी कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, जैसे रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉन लीनियर, राइट। और एक और इसकी लिमिटेशन है दैट रिलेशन बिटवीन V एंड I, एक V और I का रिलेशन पे एक और लिमिटेशन है दैट रिलेशन बिटवीन V and I, relation between V and I depends on what? Depends on the sign of potential, right? Depends on sign of V. ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, राइट। ये लिमिटेशन का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा समझना, इसका मतलब होता है that if I is the current, right, for a certain value of V, ये मैंने पोटेंशियल अप्लाई करा यहाँ पर, राइट। इसके पोटेंशियल से I करंट प्रोड्यूस होता है, राइट। अब अगर मैं इस पोटेंशियल का डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा, राइट, इसका अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा तो करंट क्या होगा? करंट भी तो मेरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलना चाहिए उतना ही, सेम करंट, लेकिन ऐसा होगा नहीं, राइट। सो कीपिंग इट्स वैल्यू फिक्स्ड डज नॉट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, राइट। कीपिंग इट्स वैल्यू V को आप सेम रखेंगे लेकिन इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, राइट। सो हमें करंट जो मिलेगा वो इतना सेम नहीं मिलेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। दैट मीन्स ये दोनों वैरी एक नहीं कर रहे हैं उस तरह से, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ V इज रिवर्स्ड, सो करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें I नहीं मिलेगा, इक्वल टू मैग्नीट्यूड में इतना नहीं होगा, राइट। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। और एक और इसकी लिमिटेशन है जो कहती है दैट द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। रिलेशन बिटवीन, देखिए V और I का जो रिलेशन है ये, दिस इज नॉट यूनिक। दैट मीन्स सेम पोटेंशियल के लिए आपके पास दो करंट की वैल्यू हो सकती है, राइट। यूनिक नहीं है V और I, दो वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ये भी एक लिमिटेशन है, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ V फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स यू कैन हैव टू वैल्यूज ऑफ I, राइट। This is also one of the limitations. So I hope this is clear. Thanks.